इस वीडियो में हम क्लास 10th के मैथ्स के चैप्टर 2 यानी बहुपदों के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। बहुपदों के बारे में आप क्लास 9th में पढ़ चुके हैं। इसको थोड़ा सा रिकॉल कराते हैं। एक एक्सप्रेशन बहुपद कब कहलाता है? वेरिएबल्स यानी चर x, y, z इत्यादि, मैथमेटिकल ऑपरेशंस प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन यानी जोड़ का चिन्ह, घटा का चिन्ह या गुणा का चिन्ह, और कांस्टेंट्स यानी जो हमारे स्थिरांक हैं जैसे 2, 3, 5, 4, 7, 23 इत्यादि। इन सब से मिलकर बने एक्सप्रेशन को हम पॉलिनोमियल यानी बहुपद कहते हैं। तो एक बहुपद के अंदर 3 चीज़ें होनी चाहिए हमारी। चर होने चाहिए x, y, z, कोई भी इंग्लिश का अल्फ़ाबेट या हिंदी का हम कोई भी अक्षर यूज कर सकते हैं। मैथमेटिकल ऑपरेशंस आने चाहिए जैसे प्लस माइनस की और मल्टीप्लाई का चिन्ह होना चाहिए उनके बीच में, और कुछ कांस्टेंट्स भी हो सकते हैं जैसे 2, 3, 5 एट्सेट्रा। फॉर एग्ज़ाम्पल 3x - 5, ये एक्सप्रेशन एक बहुपद है क्योंकि इसमें जो हमारा चर है, चर क्या आया है? x। मैथमेटिकल ऑपरेशन क्या यूज हुआ है हमारा इसके अंदर? माइनस का चिन्ह आया हुआ है। और जो कांस्टेंट्स हमने यूज़ किए हैं वो कांस्टेंट क्या आया है इसके अंदर? 3 और 5। तो इस तरह के एक्सप्रेशन को हम बहुपद कहते हैं। और भी हम बहुत सारे एग्जाम्पल लिख सकते हैं जैसे 3x² + 5x - 7, ये भी एक बहुपद है। 7x3 + 5x² - 6x + 8, ये भी एक बहुपद है। 7x4 - 5x3 + 6x² - 8x + 7, ये भी बहुपद है। इस तरह से हम बहुत सारे एग्जाम्पल्स दे सकते हैं। तो क्या इस तरह से यदि मैं एक एक्सप्रेशन ये लिखता हूँ 3 + 1/x + 1 और सिंपली 1/x + 1, 1/x² + 2x + 3, √x² + 5x + 3, √x3 + 6x + 7, क्या ये एक्सप्रेशन भी बहुपद होंगे? क्या ये एक्सप्रेशन बहुपद हैं? क्योंकि इनके अंदर भी हमने चर यूज़ किए हैं x, मैथमेटिकल ऑपरेशंस भी यूज़ हो रहे हैं इनके अंदर, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन का है, और कांस्टेंट्स भी हैं हमारे जैसे 2, 1, 5, 7, 6। तो क्या ये एक्सप्रेशंस भी हमारे बहुपद कहलाएंगे? ये एक्सप्रेशंस हमारे इनफैक्ट बहुपद नहीं हैं। किसी भी एक्सप्रेशन को बहुपद बनने के लिए हमें क्या कंडीशन पूरी करनी होगी कि एक तो जो हमारा चर है वो डेनोमिनेटर में यानी हर में नहीं होना चाहिए। यानी जो हमारा चर है वो हर में नहीं आना चाहिए। यानी वो अंश में रहना चाहिए, ऊपर रहना चाहिए। कांस्टेंट नंबर्स जो हैं आपके कांस्टेंट्स हैं वो हर में आ सकते हैं। दूसरा कि जो हमारा चर है वो फ्री फ्रॉम रेडिकल साइन होना चाहिए। चर पर वर्गमूल, घनमूल
इत्यादि का चिन्ह नहीं होना चाहिए। तो क्या हमारा ये जो एक्सप्रेशन है √3x² + 5x + 7 एक बहुपद होगा? अगर हम इसे ध्यान से देखें तो हम क्या देखते हैं कि जो वर्गमूल का चिन्ह है वो केवल 3 पर है। हमारा चर जो है x² वो वर्गमूल के चिन्ह से बाहर है। तो ये एक्सप्रेशन हमारे बहुपद की कंडीशंस को पूरा कर रहा है। एक तो चर हमारा हर में नहीं है और दूसरा चर पर कोई वर्गमूल, घनमूल इत्यादि का चिन्ह नहीं है। तो ये जो एक्सप्रेशन है हमारा, ये एक बहुपद है। बहुपदों के प्रकार, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। फर्स्ट टाइप है रैखिक बहुपद यानी लीनियर पॉलिनोमियल। घात 1 के बहुपद को हम रैखिक बहुपद कहते हैं। जैसे 2x - 3, √3x + 5। ध्यान रहे यहाँ पर अंडर रूट का चिन्ह केवल 3 पर है। 3z - 7 एट्सेट्रा। अब बहुपद की घात क्या होती है? जो बहुपद के अंदर हमारा चर है उसकी सबसे बड़ी घात बहुपद की घात कहलाती है। अब इस एक्सप्रेशन में 2x - 3 जो हमारा बहुपद है, इसमें चर है हमारा x, और यहाँ पर क्योंकि x की सबसे बड़ी घात 1 है तो हम कहेंगे कि ये रैखिक बहुपद है। यहाँ पर भी x की घात 1 है और यहाँ हमारा चर z है और z की सबसे बड़ी घात 1 है। तो इस तरह के जो बहुपद होते हैं उन्हें हम रैखिक बहुपद कहते हैं। तो बहुपद की घात क्या होती है? बहुपद के अंदर जो हमारा चर है उसकी सबसे बड़ी घात बहुपद की घात कहलाती है। सेकंड टाइप है द्विघात बहुपद यानी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। घात 2 के बहुपद को हम द्विघात बहुपद कहते हैं। यानी जिस बहुपद की सबसे बड़ी घात 2 होगी वह बहुपद द्विघात बहुपद होगा। तो जो भी आपको बहुपद दिया गया है उसमें सबसे पहले आप चर को ढूंढेंगे और चर की जो सबसे बड़ी घात है यदि वो 2 है तो दिया गया बहुपद एक द्विघात बहुपद होगा। जैसे 3x² - 5x + 7। यहाँ चर है हमारा x, क्योंकि इस बहुपद में चर x है। और यहाँ पे हमने क्या देखा कि जो सबसे बड़ी घात है चर x की सबसे बड़ी घात है वो 2 है, तो ये एक द्विघात बहुपद है। यहाँ पर भी जो हमारा चर x है सबसे बड़ी घात 2 है, तो ये भी एक द्विघात बहुपद है। और नीचे वाला भी यानी 3x² + 5 ये भी एक द्विघात बहुपद है। त्रिघात बहुपद यानी क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो घात 3 के बहुपद को हम त्रिघात बहुपद कहते हैं। जैसे घात 2 का बहुपद द्विघात, इसी तरह यदि चर की सबसे बड़ी घात 3 है तो हम उस बहुपद को कहेंगे त्रिघात बहुपद यानी क्यूबिक पॉलिनोमियल। फॉर एग्जांपल x3 - 5x² + 6x + 7। यहाँ चर हमारा x है और x की सबसे बड़ी घात क्या है? 3। क्योंकि सबसे बड़ी घात 3 है तो हम कहेंगे कि इस बहुपद की घात हमारी 3 है, तो ये एक त्रिघात बहुपद है। इसी तरह से 5x3 + 7x - 5। यहाँ सबसे बड़ी घात है जो हमारा व्यंजक है x, वेरिएबल यानी जो चर है हमारा x, उसकी सबसे बड़ी घात है 3, तो बहुपद की घात हमारी 3 हो गई। ये भी एक त्रिघात बहुपद है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि यदि किसी बहुपद की सबसे बड़ी घात 4 है, 5 है, उसी तरह से वो आपके
4 घात वाला बहुपद, अधिकतम 5 घात वाला बहुपद, इस तरह से बहुपद बनते चले जाएंगे। जनरल फॉर्म्स ऑफ पॉलिनोमियल्स यानी बहुपदों के सामान्य रूप, इनकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होंगी। हम रैखिक बहुपद को हम सामान्य रूप में क्या लिख सकते हैं, ax + b, क्योंकि इसकी घात 1 है और इसके अंदर हमारे 2 स्थिरांक यानी 2 कांस्टेंट्स आएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे 3x - 5 है हमारा, हम इसे जनरल फॉर्म से कंपेयर करें तो ax + b, तो हम इसे क्या लिखेंगे, हम इसे लिखेंगे 3x + -5। और जब हम इसे जनरल फॉर्म से कंपेयर करेंगे तो a हमारा 3 है यहाँ पे और b है हमारा -5। ax + b यानी x में जो गुणा हो रहा है, जो इसका गुणांक है x का, वो है 3, क्योंकि 3x है, प्लस क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में बीच में प्लस का साइन है तो प्लस। अब ये माइनस का साइन हमने अंदर ब्रैकेट में यूज़ कर लिया, क्योंकि बाहर हमें प्लस का साइन लेना है, क्योंकि हमें इसे स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करना है जो इसकी जनरल फॉर्म है। तो b हमारा हो गया -5। तो जब हम जनरल फॉर्म से कंपेयर करेंगे तो क्या ध्यान रखना है कि यदि किसी संख्या के सामने माइनस का चिन्ह है, किसी चर के सामने माइनस का चिन्ह है, तो वो साथ लिखा जाएगा। वो जो हमारे कांस्टेंट्स हैं उनमें वो चिन्ह साथ में आएगा। इसी तरह से द्विघात बहुपद की जो जनरल फॉर्म है वो है ax² + bx + c। एग्जाम्पल लेते हैं, मान लीजिए 3x² - 5x + 7। तो जब हम इसे कंपेयर करेंगे जनरल फॉर्म से तो हम इसे क्या लिखेंगे, 3x² + -5x + 7, क्योंकि हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है और स्टैंडर्ड फॉर्म में बीच में प्लस का साइन है। तो जब हम कंपेयर करेंगे इसे जनरल फॉर्म से स्टैंडर्ड फॉर्म से तो a आपका ax², तो a क्या है यहाँ पे हमारा 3, bx यानी b क्या है हमारा -5 + c, लास्ट की जो पूरी टर्म है वो कांस्टेंट होती है, तो c आपका आ गया 7। इसी तरह से जो त्रिघात वाला बहुपद है हमारा, उसकी सबसे बड़ी घात 3 होती है और उसकी जनरल फॉर्म है ax3 + bx² + cx + d, यानी x³ का गुणांक a है, x² का गुणांक b है, x का गुणांक c, और ये हमारी त्रिघात बहुपद की जनरल फॉर्म है ax3 + bx² + cx + d। फॉर एग्ज़ाम्पल 3x3 - 5x, आप चाहें तो यहाँ पे माइनस का साइन ले सकते हैं। सपोज हमने ले लिया -3x3 - 5x + 7x - 5, यानी -3x3 - 5x² + 7x - 5। जब हम इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो हम क्या लिखेंगे इसे, -3x3, क्योंकि ये प्लस का है शुरू में, इसको ब्रैकेट में रखेंगे, प्लस -5 × x² + 7x + -5। अब इसे कंपेयर कीजिए जनरल फॉर्म के साथ, ax3, तो a है हमारा -3 + bx², तो b है -5 + cx यानी c7 + d, और d है आपका -5। बहुपद का शून्यक यानी ज़ीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। मान लीजिए हम एक बहुपद लेते हैं px, और ये है आपका x² - 3x - 5। इस एग्ज़ाम्पल के थ्रू हम शून्यक का मीनिंग जानने की कोशिश करते हैं कि बहुपद का शून्यक क्या होता है। मान लीजिए मैं इसमें x का मान 1 रखता हूँ, यानी
क्या मिलेगा हमें, P1। x का मान 1 रखने पर हमें क्या मिलेगा, P1। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ पे 1 रख दीजिए, तो 1² माइनस 3x, 3x का मतलब है 3 गुना x, यानी 3 × 1 माइनस 4, और इसको ब्रैकेट में रख लेते हैं। तो 1 का स्क्वायर यानी 1 × 1 1 माइनस 3 माइनस 4, ये हमें मिला 1 माइनस 7 यानी माइनस का 6। P का इस Px के अंदर अब की बार हम x का मान रखते हैं 2, तो P2 जहाँ x है वहाँ पे 2 रख दीजिए, तो 2 का वर्ग हो जाएगा माइनस 3 गुना 2 और ये माइनस का 4, तो ये हमें मिलेगा 4 और ये 6, ये माइनस का 4, तो 4 से 4 कट गया, क्या मिलता है हमें, माइनस का 6। इसी तरह से हमने दिए गए बहुपद में x का मान 3 रखा तो हमें माइनस 4 मिला, x का मान 4 रखने पर हमें 0 मिलता है। अब क्योंकि बहुपद में x का मान 4 रखने पर हमें 0 मिलता है, 0 मिलता है, तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि 4 यानी 4 इस बहुपद का एक शून्यक है। 1 रखने पर हमें 0 नहीं मिला, 0 नहीं मिला, इट मीन्स 1 इस बहुपद का शून्यक नहीं है। 2 रखने पर भी नहीं मिला, 6 मिलता है हमें, -6 सॉरी, जो कि 0 के बराबर नहीं है। इसी तरह 3 रखने पर -4 मिलता है, जो कि 0 के बराबर नहीं है, लेकिन 4 रखने पर हमें 0 मिलता है। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि 4 इस बहुपद का एक शून्यक है, यानी इसकी एक 0 है। तो हम लिख सकते हैं, अतः बहुपद Px x² माइनस 3x माइनस 4 का एक शून्यक 4 है। इसी तरह से हम x की नेगेटिव वैल्यूज़ पुट करेंगे, जैसे -3, -2, -1 एट्सेट्रा। तो हम क्या देखेंगे, x = -1 रखने पर भी हमें 0 मिलता है, बहुपद का जो मान है वो 0 मिलता है। तो x = -1 भी इस बहुपद का एक शून्यक है। अब यदि हम अपने इस रिजल्ट को एक्सटेंड करें, हम x के अलग अलग मान रखें, तो क्या हमें किसी और मान को रखने पर Px का मान 0 मिल सकता है? आंसर है नहीं। तो यहाँ से एक रिजल्ट हमारा आता है, और रिजल्ट क्या है कि जितनी बहुपद की घात होती है, जो सबसे बड़ी घात है बहुपद की वो 2 है, यानी बहुपद की घात है 2, तो इसके अधिकतम शून्यक 2 हो सकते हैं। और 2 शून्यक हमने ज्ञात कर लिए, एक है आपका 4 और एक है -1। इनसे ज़्यादा इसके शून्यक नहीं हो सकते। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि किसी बहुपद के अधिकतम शून्यकों की संख्या बहुपद की घात से ज़्यादा नहीं हो सकती। तो इस रिजल्ट को समराइज़ करते हैं, यानी रैखिक बहुपद जिसकी अधिकतम घात 1 होती है, तो अधिकतम शून्यक हो सकते हैं 1। द्विघात बहुपद की सबसे बड़ी घात 2 होती है, तो मैक्सिमम उसके शून्यक हो सकते हैं 2। त्रिघात वाले बहुपद के घात 3 है, तो अधिकतम शून्यक 3। इसी तरह से 4 घात वाले बहुपद की अधिकतम घात क्योंकि 4 होती है,
तो अधिकतम शून्यक हो सकते हैं 4। इसी तरह से हम कह सकते हैं कि 5 घात वाले बहुपद की अधिकतम शून्यकों की संख्या होगी 5। ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल, यानी जो बहुपद के शून्यक हमने जो ज्ञात किए हैं उनका ज्योमितीय अर्थ क्या है। यदि हम उसको ग्राफ पर रिप्रेजेंट करें तो हम कैसे कहेंगे कि ये शून्यक है। उनकी जो गिनती हमने अभी डिसाइड की है कि एक द्विघात बहुपद के अधिकतम 2 शून्यक होते हैं, तो उसको हम ज्योमेट्री की हेल्प से समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए एक हमारा बहुपद रैखिक बहुपद है px = 2x - 3। हम इसे लिख सकते हैं y = 2x - 3, क्योंकि चर हमारा x है। px को हमने y मान लिया, एक दूसरे चर से रिप्रेजेंट कर दिया है। अब हम इसकी टेबल बनाते हैं। x के मान -2, -1, 0, 1, 2 हमने रखे, तो हमें y के कॉरस्पॉन्डिंग जो मान मिले हैं, जैसे -2 रखने पे मिला -7, यहाँ पे हमने -2 रखा तो -2 × 2 यानी -4, -3, -7। इसी तरह से -1 रखने पर हमें मिला -5, 0 रखने पर मिला -3, 1 रखने पर -1 और 2 रखने पर हमें मिला 1। अब हम इसे एक ग्राफ के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं। इन सभी बिंदुओं को जब हम एक ग्राफ पर निरूपित करते हैं तो हमें इस तरह से एक स्ट्रेट लाइन मिलती है, क्योंकि एक रैखिक समीकरण है, एक सरल रेखा हमें प्राप्त होगी। तो हम क्या देखते हैं कि ये जो ग्राफ है आपका, जो हमारा बहुपद था 2x - 3, इसका ग्राफ x एक्सिस को एक बिंदु पर काट रहा है, यहाँ पर। और हम ये यहाँ से पता भी लगा सकते हैं इसका जो शून्यक क्या होगा। हम 2x - 3 को जब 0 के बराबर रखेंगे तो x आएगा 3/2 यानी 1.5। तो 1.5 x = 1.5, 1 और 2 के बीच में यहाँ पर ये ग्राफ x एक्सिस को काट रहा है और एक बिंदु पर काट रहा है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो हमारा रैखिक समीकरण होता है, क्योंकि उसका ग्राफ x एक्सिस को केवल एक बिंदु पर काटता है, इसलिए इसके अधिकतम शून्यक कितने होंगे 1। अब हम एक द्विघात समीकरण लेते हैं px = x² - 3x - 4 और इसकी टेबल बनाते हैं। तो जो हमारे पास पॉइंट्स आए -3, 14, x का मान -3 रखा तो y आया 14, -2 रखने पर 6, -1 रखने पर 0, 2 रखने पर -6, 3 रखने पर -4 और 4 रखने पर 0। इन पॉइंट्स को जब हम ग्राफ के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं तो हमें इस बहुपद का ग्राफ इस तरह से प्राप्त होता है, जो कि एक वलय यानी पैराबोला की शेप में है। तो यहाँ पर हमने क्या देखा, कि जब हमने अपने बहुपद को ग्राफिकली रिप्रेजेंट किया और उसका ग्राफ बनाया तो उसने x एक्सिस को 2 बिंदुओं पर काटा, -1 और 4 पर। 2 से ज़्यादा बिंदुओं पर इस ग्राफ ने x एक्सिस को कहीं नहीं काटा। इट मीन्स कि 2 घात वाले बहुपद के अधिकतम शून्यक 2 हो सकते हैं। इसी तरह से हम 3 घात वाले बहुपद को यदि ग्राफिकली रिप्रेजेंट करें तो
तो हम क्या पाएंगे कि उसका ग्राफ एक्स एक्सिस को मैक्सिमम 3 बिंदुओं पर कट करेगा या टच करेगा। तो यहाँ से हम जनरलाइज कर सकते हैं कि किसी भी बहुपद के अधिकतम शून्यकों की संख्या बहुपद की घात के बराबर होती है। तो जितने बिंदुओं पर उस बहुपद का ग्राफ एक्स एक्सिस को काटता है या टच करता है, उतने ही अधिकतम उसके शून्यक होते हैं। NCERT एक्सरसाइज 2.1 के कुछ सम्स हैं जो इसी प्रॉपर्टी पर बेस्ड हैं, इन्हें डिस्कस करते हैं। किसी बहुपद px के लिए y = px का ग्राफ नीचे आकृति 2.10 में दिया गया है। प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। ये हमें 6 पार्ट्स दिए गए हैं और ये y = px को ग्राफिकली रिप्रेजेंट किया गया है। px हमारा कोई बहुपद है और उसका ग्राफ इस तरह से है फर्स्ट पार्ट में, और हमें ये बताना है कि हर एक केस में बहुपद के शून्यक कितने होंगे। फर्स्ट पार्ट को ध्यान से देखिए। ग्राफ है आपका, ये स्ट्रेट लाइन है, ये एक्स एक्सिस को कितने बिंदुओं पर कट कर रही है या टच कर रही है? एक बिंदु पर भी नहीं। इसका मतलब इसके इस बहुपद के शून्यकों की संख्या कितनी होगी? 0। सेकंड ग्राफ देखते हैं। ये ग्राफ एक्स एक्सिस को एक बिंदु पर टच कर रहा है या काट रहा है यहाँ पे, तो अधिकतम शून्यक कितने होंगे? 1। थर्ड केस में जो बहुपद का ग्राफ है इस तरह से ये एक्स एक्सिस को कितने बिंदुओं पर काट रहा है? 1, 2 एंड 3, 3 बिंदुओं पे, तो इसके अधिकतम शून्यक कितने होंगे? 3। चौथा केस देखते हैं। ग्राफ है इस तरह से, एक्स एक्सिस को कितने बिंदुओं पे काट रहा है? 1, 2, तो इस बहुपद के अधिकतम शून्यक होंगे 2। इसी तरह से फिफ्थ पार्ट में बहुपद का ग्राफ एक्स एक्सिस को कितने बिंदुओं पे कट कर रहा है? 1, 2, 3, 4। केवल एक्स एक्सिस को देखना है, वाई एक्सिस को नहीं। 1, 2, 3, 4, 4 बिंदुओं पे कट कर रहा है, तो इस बहुपद के अधिकतम शून्यक होंगे 4। इसी तरह से सिक्स्थ पार्ट में 1, 2 यहाँ पे टच कर रहा है और 3, क्योंकि बहुपद का ग्राफ एक्स एक्सिस को 3 बिंदुओं पे या तो कट कर रहा है या टच कर रहा है, तो इस बहुपद के अधिकतम शून्यक होंगे 3।